खबर हिसार से, जहां पर बोरवेल में मासूम के गिरने का मामला, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब कुछ समय का फासला है जब मासूम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। उम्मीद यही है, बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन कल देर रात से ही जारी है। कुछ दूरी का फासला है अब, क्योंकि जिस बोरवेल में मासूम गिरा है उसके समानांतर पहले गड्ढा खोदा गया है, उसके बाद अब उस पॉइंट तक पहुंचा जा चुका है जहां से एक कनेक्टिंग पॉइंट है उस बोरवेल तक जाने का, और वहां से मासूम बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। पिछले 44 घंटे से जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है मासूम बच्चा, 15 महीने का बच्चा, जो कि खेलता खेलता अचानक बोरवेल में जा गिरा था। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जेसीबी मशीन से पहले एक समानांतर गड्ढा खोदा गया और उसके बाद मैन्युअली खुदाई की गई। उसके बाद अब बड़े हल्के हाथों से मिट्टी हटाई जा रही है ताकि उस जगह तक, उस पॉइंट तक पहुंचा जा सके जहां पर वो मासूम फंसा हुआ है। दुआओं का दौर जारी है। गांव के लोगों के साथ साथ प्रशासनिक अमला जुटा रहा। रात भर रेस्क्यू चलता रहा। युद्ध स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, डॉक्टर मौजूद हैं। जैसे ही बच्चे को बाहर लाया जाएगा, तुरंत एम्बुलेंस से उसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा। इस बीच सुबह से ही अधिकारी वहां पर पहुंच रहे थे, पूरे हालात का जायजा ले रहे थे, समीक्षा कर रहे थे। कभी भी मासूम बाहर निकाला जा सकता है। इंतजार सभी को है उस पल का। पंद्रह महीने का मासूम नदीम, जो कि खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरा था। महेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, वहां पर अपडेट हम तक पहुंचाते जा रहे हैं। महेश, ये बताएं कि क्या अपडेट आपके पास, क्या हलचल है वहां पर? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, कितना समय और? ये जो सुरंग बनाने का काम शुरू किया गया था, उसके बाद ये लग रहा था कि बच्चे के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन आज ये कहा जा सकता है कि जो भी पॉइंट जगह तय की गई थी आर्मी की तरफ से, जहां पर 60 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया था, 22 फुट की तैयार की गई थी और 22 फुट के आखिरी सिरे तक पहुंचने के साथ ये माना जा रहा था कि बच्चा जहां मौजूद है 7 फुट गहरे जिस पॉइंट पर मौजूद है, उसी जगह पर ये जो सुरंग का आखिरी सिरा है ये खुलेगा। लेकिन अभी 22 फुट से करीब 30 फुट तक की खुदाई की जा चुकी है, लेकिन जो बच्चे की मौजूदगी वाला जो पॉइंट है वहां तक ये सुरंग नहीं पहुंच पाई है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एरर जो है मार्किंग में यहाँ दर्ज हुई है। ये जो सुरंग है जो अब तक मासूम के करीब पहुंच जानी चाहिए थी, जो रेस्क्यू टीम है वो मासूम के करीब तक पहुंच जाना चाहिए था। रेस्क्यू टीम के हाथों में इस वक्त जो मासूम है वो होना चाहिए था, लेकिन ये जो खुदाई है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती जरूर हुई है, कहीं चूक हुई है, जिसकी वजह से करीब 30 फुट तक इस सुरंग को खोदा जा चुका है, लेकिन बच्चे के करीब या बच्चे के नजदीक अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। दोबारा से एक बार फिर मार्किंग एक बार दोबारा आपसे संपर्क करते हैं महेश, चूंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें पल पल की तस्वीरें आप तक। दरअसल 2 घंटे से ही ये लग रहा है कि उस पॉइंट तक पहुंचा जा चुका है जहां से बस जहां बच्चा फंसा हुआ है वो कनेक्टिंग पॉइंट है, लेकिन फिर भी बहुत सावधानी बरतनी होगी आगे बढ़ने से पहले, और यही वजह है कि समय लग रहा है। बेहद हल्के हाथों से मिट्टी हटाई गई। उस पल का इंतजार किया जा रहा है जब मासूम को बाहर निकाला जाए। महेश, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है, एक बार फिर से जरा बताएं, क्योंकि हम तस्वीरें जो देख रहे हैं उसमें दिख रहा है कि रस्सी के जरिए जो नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कहां तक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं लोग, वहां से कितनी दूरी पर बच्चा है, कहां चुनौतियां, कहां परेशानी? देखिए, मार्किंग में कहीं ना कहीं चूक हुई है। 7 फुट गहराई तक मिट्टी को खोदने का काम किया गया, उसके बाद 22 फुट जो है बोरवेल की तरफ इस सुरंग के जरिए बच्चे तक पहुंचना था। 22 फुट की खुदाई पूरी होने के साथ ही जो बच्चे
की जो फिजिकल प्रेजेंस है वो नजदीक आनी चाहिए थी, लेकिन बावजूद इसके सुरंग को करीब 30 फुट तक खोदा जा चुका है, लेकिन बच्चे के वेयर अबाउट्स अभी तक नहीं मिल पाए हैं। ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन में कहीं चूक हुई है और अभी तक भी सुरंग जो है जिस मुहाने पर खुलनी चाहिए, जिस पॉइंट पर खुलनी चाहिए थी, वहां तक आर्मी की स्पेशलाइज्ड टीम, एनडीआरएफ की स्पेशलाइज्ड टीम नहीं पहुंच पाई है। कहीं ना कहीं चूक हुई है और उसी चूक को सुधारने के लिए एक बार फिर से मार्किंग का जो काम है वो शुरू किया गया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो सुरंग है जो मौजूदा खोदी गई है ये बच्चे की मौजूदगी से कितनी दूरी पर है और कितना अभी और खोदना पड़ेगा और किस दिशा में खोदना पड़ेगा। जी, निराशाजनक खबर है, क्योंकि जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कैलकुलेशन में कहीं चूक हुई है, क्योंकि अभी जिस पॉइंट पर हैं वहां से बच्चे की लोकेशन कितनी दूरी पर है ये अब तक जो है वो साफ नहीं हो पाया। पहले लग रहा था कि कुछ ही दूरी का फासला है, दूरी रह गई है और फासला मिटेगा और बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है। अब ये बताएं महेश कि आखिरी अपडेट बच्चे की क्या थी, क्योंकि कैमरे के माध्यम से बच्चे को देखा जा रहा था। क्या अपडेट आपके पास बच्चे के बारे में? देखिए, मौजूदा जो अपडेट सामने आ रही है उससे बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है। काफी कमजोरी की हालत में बच्चा इस वक्त नजर आ रहा है। तो फिर कहा कभी कि बच्चे की एक तरीके से बेचैनी जो है वो बढ़ती जा रही है, उसकी मूवमेंट जो है वो घटती जा रही है। जो बॉडी एक्शन मूवमेंट्स को लेकर पहले नजर आ रहा था वो जो मूवमेंट्स है वो काफी कम हो चुकी है, काफी कमजोरी की हालत में इस वक्त बच्चा जो है पहुंच चुका है और यही चिंता का सबब बन सकता है। कम से कम वक्त में बच्चे तक पहुंचने की चुनौती सामने थी, लेकिन उस चुनौती में इस गलती की वजह से कहीं चूक हुई है, घंटों की देरी और यहाँ पर सामने आ रही है। तो फिर से जो जियो मार्किंग जो इक्विपमेंट्स है वो मंगवाए गए हैं और एक्यूरेट मार्किंग एक बार फिर से हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सुरंग कहाँ तक पहुंच पाई है, किस मुहाने तक पहुंच पाई है और बच्चे की जो फिजिकल प्रेजेंस है, जो 60 फुट की गहराई पर बोरवेल के भीतर बच्चा मौजूद है, दोनों के बीच कितना अंतर है, किस तरीके से उस अंतर को दूर किया जाए, किस दिशा में खुदाई की जाए और कितनी खुदाई किस लेवल पर करने की जरूरत रहेगी, इसको लेकर एक बार फिर से जियो मार्किंग इक्विपमेंट्स की जो जरूरत है वो आन पड़ी है और एक बार फिर से मार्किंग का काम शुरू कर दिया गया है। लेटेस्ट तस्वीरें पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक, क्योंकि सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि बच्चे को कैसे बाहर निकाला जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक चल रहा है, अभी क्या हो रहा है। और ये तस्वीरें उस पल की जब रस्सी के सहारे उतारा गया रेस्क्यू अधिकारियों को, क्योंकि पहले खबर आ रही थी कि उस पॉइंट तक पहुंचा जा चुका है, वहां तक खुदाई हो चुकी है जहां से कुछ ही थोड़ा ही फासला है और बच्चे के लोकेशन तक पहुंचा जा सकेगा और बच्चे को बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में चूक हुई है, जहां पर खुदाई हुई है, जहां तक पहुंचा गया है वहां से बच्चे की लोकेशन नहीं ट्रेस हो पाई है। इस वजह से थोड़ी मायूसी, थोड़ा निराश करने वाली खबर। और जो लेटेस्ट अपडेट बच्चे के बारे में, अब चूंकि 44 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, बच्चे की तबीयत भी खराब हो रही है, बिगड़ रही है। हालांकि कल से ही वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, लेकिन चूंकि वो एक बोरवेल है और वहां पर 15 महीने के बच्चे की बॉडी मूव होना ज्यादा संभव नहीं है। इस वजह से अब शिथिल पड़ रहा है मासूम, लेकिन अपनी तरफ से यहां पर कोशिशें लगातार हो रही हैं और रात भर कोशिश हुई। महेश, यही चिंता पहले भी थी, क्योंकि समय लगातार बढ़ रहा था और जिस फासले के साथ समय बढ़ रहा था चिंताएं भी उतनी ही बढ़ रही थी। बढ़ रही है, जिस तरीके से बच्चे की हालत बिगड़ रही है और जिस तरीके से वक्त पीछा जा रहा है। वक्त सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 15 महीने का मासूम 7 फुट गहरे बोतल के भीतर तली में पहुंच चुका है। तो वक्त ही सबसे बड़ी चुनौती थी और उसी से पानी को दबाए गए यात्मिक रिस्पॉन्स जो है जिला प्रशासन की तरफ से दिखाया गया। आर्मी की टीम जो स्पेशलाइज टीम है उसे बुलाया गया था, एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया था और इन स्पेशलाइज हाथों में जब इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा था तो ये मानकर चल रहे थे कि एक्यूरेसी आएगी और सटीक जो खुदाई है वो की जाएगी और बच्चे तक जल्द ही पहुंच जाएंगे। खुदाई चुनौतीपूर्ण थी, मिट्टी को हटाना चुनौतीपूर्ण था, 22 फुट की सुरंग को खोदना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण था। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चिंता है, 22 फुट की खुदाई के बाद भी
30 फुट तक सुरंग को खोदा जा चुका है, बावजूद इसके बच्चे की वेयरअबाउट्स अभी तक नहीं मिल पा रही है। बच्चे की फिजिकल जो लोकेशन है वो हासिल नहीं हो पा रही है। यही वजह से एक बार फिर से जियो मार्किंग का काम शुरू किया गया है। जियो शुक्रिया आपका महेश। इस खबर पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मासूम की जान फंसी हुई है, सबकी दुआएं उस मासूम के साथ कि जल्द ही मासूम को बाहर निकाला जा सके।